स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर। ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहेगा टीजीटी साइंस में। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस को पढ़ने से पहले हम केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? ये साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके बीच में हम किसको स्टडी करेंगे, मैटर को, कि कोई भी मैटर जो है वो किस तरह से बना, उसकी कंपोजिशन क्या है, लाइक उसमें एटम्स एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे वाटर है तो उसमें H और O, हाइड्रोजन H2 है, ऑक्सीजन 1 है H2O। ठीक है, उसके अलावा हम उनकी प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड मैटर या कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। ठीक है, और कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में किस तरह से हो रही है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे बनती है, ये सारा कुछ हम केमिस्ट्री के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमें पता है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, क्या रिएक्शन रही है वहाँ पे, वो सारा कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। 3 ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक को समझ लेते हैं। इनऑर्गेनिक के बीच में हम किसको स्टडी करेंगे, वो कंपाउंड्स जो हमें नॉन लिविंग सब्सटेंस या नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास मेटल्स आ जाएंगे सारे। हम सिर्फ कार्बन को छोड़ के बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से नहीं बने हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से, और उनमें कार्बन नहीं होएगा या कार्बन के कंपाउंड्स नहीं हैं इनऑर्गेनिक वाले। फिर बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये भी केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जिसके बीच में हम उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो हमें किससे मिल रहे हैं, लिविंग चीज़ों से। ठीक है, तो लिविंग चीज़ों से मिल रहे हैं, और ये जो कंपाउंड्स होंगे ना ऑर्गेनिक वाले, इनमें कार्बन जो है वो होना मस्ट है। कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले लें, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ग्लूकोज का। ठीक है, तो इसमें कार्बन की चेन है, 6 कार्बन है, और ये लिविंग चीज़ से मिल रही है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल हम केमिस्ट्री के लॉ और उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि कोई रिएक्शन या कोई भी केमिकल चेंज किस तरह से होता है, क्या लॉज उस पर लग रहे हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, तो इनको हम किस में स्टडी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस थी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फिजिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या है? ठीक है, तो फिजिकल चेंज जो है ये क्या है, जिसमें ये वो चेंज है जिसमें किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंपोजिशन का मतलब है उसकी बीच के एटम्स कैसे हैं, बनावट कैसी है, बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है, बस इसमें फर्क किस चीज़ को पड़ेगा, शेप चेंज हो जाएगी। जब ये चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होएगी, शेप, साइज, स्टेट। फिजिकल चेंज में शेप, साइज, स्टेट ये चेंज होएगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होएगी। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक पेपर है, पेपर को मैं बीच से कट कर देती हूँ, 2 हिस्सों में टूट गया पेपर, 2 हिस्सों में पेपर टूट गया, कट गया। ठीक है, 2 हिस्सों में पेपर कट गया, पर पेपर पेपर ही रहा, पेपर जिस चीज़ से बना है उसी का रहा, बस उसकी शेप चेंज हो गई। अब वो 2 हिस्सों में बंट गया, साइज चेंज हो गया, पहले एक बड़ा पेपर था अब वो 2 छोटे छोटे पेपर बन गए। ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है,
जैसे मैं ये एक मार्कर ले लेती हूँ, मार्कर को बीच से तोड़ दें, दो हिस्सों में टूट गया, रहा तो मार्कर की बॉडी ही ना। अगर एक हिस्सा प्लास्टिक से बना था तो दूसरा भी प्लास्टिक का ही है। जैसे शुरू में जो चीज़ थी इसमें, वही इसमें टूटने के बाद है, बस इसका शेप या साइज जो है वो बदल गया। ठीक है, ये शेप और साइज की एग्जांपल हो गई हमारे पास। तो एक एग्जांपल हम और करते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, ये है हमारे पास एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? मान लो कि आपने किसी चीज़ के, अगर तो आप केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है क्रिस्टल्स हम किससे बनाते हैं? प्योर लिक्विड से, या कोई भी सब्सटेंस जो अपनी प्योर स्टेट में है, लिक्विड है पर प्योर है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन है पर प्योर स्टेट में पड़ा है, तो उससे हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब पहले वो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में था, अब वो क्रिस्टल बन गया। क्रिस्टल स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में है, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। पर अगर वो क्रिस्टल कॉपर सल्फेट CuSO4 के थे, पहले लिक्विड CuSO4 का था, अब उसके जो क्रिस्टल्स बने वो भी किसके हैं? CuSO4 के हैं। कंपोजिशन सेम रही, CuSO4 लिक्विड में, CuSO4 क्रिस्टल के बीच में। ठीक है, पर स्टेट बदल गई, पहले वो लिक्विड था अब वो क्रिस्टल बन गया। तो ये भी फिजिकल चेंज है, स्टेट बदली है, लिक्विड से क्रिस्टल बना है, पर रहा CuSO4 ही, कॉपर सल्फेट ही रहा। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, स्टेट वाली एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने पानी लिया है H2O वाटर लिक्विड स्टेट में, अगर आप उसको बॉयल करते हो, बॉयल करने के बाद वो स्टीम बन गया, वाटर बन गया वेपर स्टेट में। H2O लिक्विड से H2O गैस बन गया, कंपोजिशन सेम रही H2O, पर लिक्विड से वो क्या बन गया? गैस, वेपर। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है कि कंपोजिशन सेम रह रही है, स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे और है, ये है मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटिक फील्ड की। कहता है एक लोहे का, आयरन का पीस ले लो, उसको तुम मैग्नेट के पास रखो, तो वो आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो खुद को मैग्नेट समझ रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब वो क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट बन गया थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी। ठीक है, पर ये तो नहीं ना कि पहले वो आयरन था अब वो मैग्नेट बन गया है। ठीक है, रहा तो वो आयरन का आयरन ही, बस उसने मैग्नेट की जैसी प्रॉपर्टी अडोप्ट कर ली है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है कि आयरन आयरन ही रहा, बस उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटाइज हो गया। कलर, डेंसिटी, मास, कंपोजिशन एवरीथिंग रिमेन सेम, जस्ट उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है, वो मैग्नेटाइज हो गया है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं कि जो फिजिकल चेंज है ना वो क्या होता है? रिवर्सिबल। कि हम अगर वाटर लिक्विड से वाटर गैस बना रहे थे, तो अगर गैस को तुम फिर से क्या कर दो, गैस को अगर तुम लोग, जैसे हमने वाटर लिक्विड को बॉईल किया था, हमारे पास क्या आ गए? वाटर वेपर्स आ गए। तो अगर तुम वेपर्स को फिर से कंडेंस कर दो, ठीक है, कंडेंस करने के बाद तुम्हें वापस क्या मिल जाएगा? वाटर लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल है कि जहाँ से शुरू हुए थे ना वहाँ पे वापस हम आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की एग्जांपल ली थी ऊपर, तो हम मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर लोहा जो था वो मैग्नेट के पास पड़ा हुआ था, वो मैग्नेटाइज हो गया, तो अगर उसी लोहे को जो अब खुद को मैग्नेट समझ रहा है, अगर तुम उसको हीट कर दो तो वो डीमैग्नेटाइज होके फिर से पहले जैसा डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो आयरन बन गया। ये फिजिकल चेंज की कुछ एग्जांपल्स थी। आपको याद रखना है कि फिजिकल चेंज में स्टेट, शेप, साइज ये चेंज होता है, पर प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ये चेंज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ लेते हैं केमिकल चेंज को। ठीक है, केमिकल चेंज को समझ लेते हैं। तो केमिकल चेंज वो चेंज होएगा जिसके बीच में एक नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक न्यू सब्सटेंस बनेगा।
जैसे मान लो कि तुम लोग, अब पेपर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले फिजिकल में हमने पेपर को कट किया था, अब केमिकल में हम पेपर को बर्न करते हैं, जला देते हैं पेपर को। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब पेपर जो है वो बर्न हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा? उसकी ऐश, राख, ठीक है, जो ब्लैक कलर की उसकी या जो भी आपके पास उसकी राख बचेगी। जलने के बाद जो भी पेपर का मिला है आप लोगों को, वो एक नई चीज़ है, वो पेपर नहीं है, वो जल गया पेपर, ठीक है। तो जब केमिकल चेंज होता है तो यहाँ पे एक नई चीज़ जो है वो हमें एज ए एंड प्रोडक्ट जो है वो मिलती है। तो केमिकल चेंज के बीच में कंपोजिशन बदल जाती है। कंपोजिशन का मतलब उस चीज़ की बनावट, उसमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स, एटम्स पहले थे, वो कैसे जुड़े थे, वो चीज़ चेंज हो गई, ठीक है। एक नए तरह का सब्सटेंस जो है वो आप लोगों को मिल गया। तो फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होएगा। अगर पेपर जल गया ना तो वो जली हुई चीज़ से फिर पेपर नहीं बना सकते तुम लोग, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे बोर्ड पे हैं आपके सामने। पहला है कि अगर एक आयरन का पीस या कोई लोहे का कील, जिसको नेल कहते हैं, उसको तुम हवा में मॉइस्चर में थोड़ी देर के लिए रहने दो, काफ़ी टाइम के लिए मॉइस्चर में रहने दो, तो उसको रस्ट का मतलब जंग लग जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का वो हो जाता है। तो अगर उसको जंग लग गया तो वापस वो जो खराब मटेरियल है वो फिर लोहे में बदल नहीं सकता। इतना कर सकते हो कि उसको रब करके उतार के पेंट करके अब रख दो, पर जितने हिस्से को जंग लग गया वो ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। तो ये एक केमिकल चेंज है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी ही बदल गई, कंपोजिशन ही बदल गई। पहले वो आयरन था, अब जंग लगने के बाद ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलने के बाद वो आयरन का ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल बोर्ड पे आप देख सकते हो कि जैसे हम जो खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के बाद पेट में एसिड वगैरह सबके साथ वो रिएक्ट करने के बाद अब जो मटेरियल बाहर निकला है, ठीक है, वो क्या है? वेस्ट है, वो वापस फूड नहीं बन सकता। एक ये भी एग्जांपल होगी। दूसरा, जो हमने खाना खाया था, ठीक है, उसके बीच में कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स थे, पेट में जाने के बाद वो जो है सिंपल मटेरियल जैसे ग्लूकोज जो है उसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, या फिर हमें एनर्जी ऑक्सीजन मिली है, तो वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो गया। अब सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, या जो फूड हमने शुरू में खाया था पेट में जाके उसने ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो गया है, तो वापिस अब वो पहली वाली स्टेट में पहले के जैसे कन्वर्ट नहीं हो सकता, रिवर्सिबल नहीं है। तो ये एक केमिकल चेंज है। और थर्ड एग्जांपल है कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, जो पेपर की एग्जांपल दी थी कि अगर तुम पेपर को जला दो तो जलाने के बाद पेपर को जो तुम्हारे पास राख बच रही है वो वापस पेपर के जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है। और एक हमने बात की थी कि न्यू सब्सटेंस बनना, तो वो जैसे पेपर से नई चीज़ बनी थी राख, वो है। पेपर को जला रहे हो, उसमें से लाइट धमाका हो रहा है, अगर जो कोई भी उसमें बर्निंग में, एक्सप्लोजन में उसमें साउंड भी निकल रहा है, मतलब नई चीज़ें जो हैं उसमें से निकल रही हैं, तो ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि कुछ फैक्ट्स हैं केमिकल चेंज के बारे में। कौन कौन से फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि केमिकल चेंज, ड्यूरिंग केमिकल चेंज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टेंट मॉलिक्यूल्स चेंज। हाँ बिल्कुल सही है कि कंपोजिशन का मतलब बनावट ही बदल गई है, ठीक है। जैसे पहले पेपर था उसमें कुछ और चीज़ होगी, जलने के बाद अब उसमें ऑक्सीजन आ गई, अब कुछ और बन गया। एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एनर्जी या तो कोई चीज़ लेगी या एनर्जी कोई चीज़ निकालेगी। अब्जॉर्ब का मतलब लेना, रिलीज का मतलब निकालना, ठीक है। या एनर्जी अब्जॉर्ब होएगी या एनर्जी जो है वो रिलीज़ होएगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे कोयले को, कोल को आप बर्न कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, साथ में अब जब कोयला जो है जब उसको बर्न करते हो तो हीट मिलती है ना, एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी केमिकल चेंज में जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही हैं, एनर्जी ले रही हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, कि एक बार जो चीज़ मिल गई वो वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। और लास्ट है आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज लॉस्ट, कि जो पहले था अब वो वैसा नहीं रहा है, अब वो उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई है? बदल गई है, कि पहले पेपर था अब वो पेपर नहीं रहा, अब वो कुछ और बन गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनी चेंज इन मैटर दैट रिजल्ट इन disappearance of one or more substance and appearance of one or more substance each having its own set of intensive properties is known as, कहता कि कोई भी चेंज मैटर के बीच में जिसकी वजह से डिसअपेयरेंस हो रही है एक सब्सटेंस की और कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा भी नए सब्सटेंस बन सकते हैं और हर एक नए सब्सटेंस की कुछ ना कुछ खुद की प्रॉपर्टी होएगी, अलग प्रॉपर्टी होएगी। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे डायरेक्टली एक बात हो रही है कि पुराने सब्सटेंस की जो है वो डिसअपेयर हो रहे हैं और नए सब्सटेंस अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब नया सब्सटेंस बन रहा है। नया सब्सटेंस किस चेंज में बनता था? केमिकल चेंज में, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो केमिकल चेंज के ऊपर था। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। आपको केमिकल चेंज बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? हमारे पास जो भाप बन के उड़ जाता है पानी। कपड़े सुखाते हो ना, उसमें क्या होता है, पहले वो उसमें वाटर था, वो इवेपोरेट हो गया, स्लो प्रोसेस हुआ। बॉइलिंग और इवेपोरेशन डिफरेंट चीज़ें हैं। बॉइलिंग में तुम लोग हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। इवेपोरेशन डिसोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन में घुल जाना। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से कौन सी सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से कौन सी स्टेट, सीधे गैसियस स्टेट। जैसे वो रूम फ्रेशनर्स, ओडोनिल वगैरह होती है, वो सॉलिड से सीधे क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में उठ जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेट्स बनना मतलब कि सॉल्यूशन के बीच में, पहले सॉल्यूशन बिल्कुल लिक्विड था, सॉल्यूशन के बीच में जब कोई रिएक्शन हुई तो वो सब्सटेंस बना जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा। पहले वो सिंपल सॉल्यूशन था, अब रिएक्शन के बाद तुम फिल्टर करके उसमें से सॉल्यूशन अलग और जो सॉलिड या जेली जो भी मटेरियल है उसको अलग निकाल सकते हो, वो क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं। तो कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन है। इवेपोरेशन में क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई, लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। डिसोल्यूशन में लिक्विड सॉलिड चीज़ लिक्विड में घुल गई। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस बन गया। प्रेसिपिटेशन में पहले लिक्विड था, अब उसमें नई चीज़ बनी, लिक्विड भी रहा और उसमें सॉलिड प्रेसिपिटेट्स भी आ गए, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या है, प्रेसिपिटेशन, जिसमें स्टेट चेंज को हम, वो तो हो रही है पर एक नई चीज़ बन गई, प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स जो बने हैं वो वापस पानी में नहीं घुल सकते, उस सॉल्यूशन में नहीं घुल सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल नहीं है। तो प्रेसिपिटेशन एक केमिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तो बड़े सारे क्वेश्चंस आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। कौन सा इनमें से फिजिकल चेंज है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। बताइए। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, CO2। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, उसमें जब ऑक्सीजन डाली तो क्या बन गया, CO2। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? जब किसी चीज़ में से ऑक्सीजन रिमूव होती है, निकलती है, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ इसकी एग्जांपल है बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। फिजिकल चेंज, भाई ना तो ऑक्सीडेशन फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि
यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है किसी दूसरे एटम जैसे कार्बन के साथ। रिडक्शन भी एक केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही होगी किसी एटम से, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डी। ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज की सही स्टेटमेंट बताएं। फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी चेंज एंड कैन बी रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है और वो रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल सही। पेपर को अगर तुम दो हिस्सों में काट रहे हो तो वो क्या है कि फिजिकल चेंज है, टेम्परेरी है। अगर तुम पेपर को फिर टेप लगा के या किसी तरह से जोड़ दो, वो प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। या इसमें एग्जांपल जैसे वाटर है, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब उसको बॉयल किया, स्टीम फॉर्म में हो गया। कंडेंस करोगे तो फिर वाटर हो जाएगा। टेम्परेरी है, रिवर्स भी है, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मोलिक्यूल्स चेंज। नहीं भाई, फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होती। मोलिक्यूल्स या कंपाउंड जैसे हैं, अगर H2O लिक्विड था तो बाद में H2O गैस है तो H2O मोलिक्यूल H2O ही रहा, कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। ना एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज केमिकल प्रोसेस में थी, और आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज लॉस्ट, ये भी केमिकल प्रोसेस में नई चीज़ बनती है, पुराने की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है। कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना, ठीक है। जब फ्यूल जलता है, कोई भी चीज़ कंबस्ट हो रही है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, ये रिएक्शन होगी, ये केमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एनोड के थोड़ लगा के वाटर में एसिड डाल के तो करंट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। ये भी एक केमिकल चेंज है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेल्स एट एनोड, ये भी एक केमिकल चेंज है, रिएक्शन हो रही है भाई, केमिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम की वायर चमक रही है, ठीक है। तो रही तो प्लेटिनम की वायर ही ना, वो चमक रही है, करंट लगाए हैं जिस तरह से भी, जब करंट बंद हो गया या जब वो चमकनी बंद हो गई, रही तो प्लेटिनम की वायर। तो केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर, ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एक्कम्पनेंट ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। लगता है आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, पर अभी 4 ही क्वेश्चंस हमने किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज accompanied during a chemical change। एवोल्यूशन ऑफ लाइट, लाइट का निकलना। एवोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट का निकलना या अब्जॉर्ब होना। एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का निकलना, या अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट का आना। तो इनमें से कौन सा जो है केमिकल चेंज में होता है, तो केमिकल चेंज में हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवोल्व भी हो सकती है, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब लेना, इवोल्व का मतलब निकलना। तो कोई भी जो है केमिकल चेंज में इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कि हीट निकल भी सकती है, हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है। हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी ले भी सकते हैं या एनर्जी निकाल भी सकते हैं केमिकल चेंज में। नेक्स्ट है भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन पे क्वेश्चन है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है थर्मिक वर्ड, थर्मिक का मतलब है हीट से रिलेटेड, ठीक है। एंडो एंटर, जिसमें हीट आ रही है, जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है, जिसमें हीट बाहर से ले रहे हो, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो का मतलब एग्जिट, निकालना है। जिसमें हीट निकल रही है, जिसमें हीट इवोल्व हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें बात की है क्वेश्चन में एंडोथर्मिक की। एंडो का मतलब एंटर,
हीट आ रही है रिएक्शन में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किस तरह से होएगी? एवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड वाटर, एवोल्यूशन ऑफ हीट, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या नन ऑफ अबव। तो एंडो है भाई, हीट अंदर आ रही है, तो इसका ऑप्शन क्या होएगा? अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिजिकल चेंज कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनना। देखिए भाई, एक बार दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो गया, तो क्या दही से फिर आप उसको मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। एक बार जो कर्ड में कन्वर्ट हो गया वो मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये केमिकल चेंज है, फिजिकल नहीं है। तो तुम्हें फिजिकल चेंज बताना है। कैंडल का बर्न होना, लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, या हीटिंग ऑफ कॉपर वायर। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? लोहे को जंग लगना। ये लोहे को अगर एक बार जंग लग गया तो जो खराब हिस्सा है वो वापस लोहे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आयरन से क्या बन चुका है? आयरन ऑक्साइड। कॉपर की तार, तांबे की तार को कभी हीट करके देखना, वो ब्लैक कलर की हो जाती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वो भी वापस कॉपर नहीं बन सकता। पर कैंडल को अगर आप बर्न कर रहे हो तो वो सॉलिड से लिक्विड मेल्ट हो जाएगी। कभी मोमबत्ती पिघलाई हो तो पता हो कि कैंडल जो है वो सॉलिड से लिक्विड हो जाती है, पर उसी को अगर तुम लोग फिर से थोड़ी देर के लिए रख दो तो लिक्विड जम के फिर से क्या बन जाता है? सॉलिड। फिर से कैंडल बना सकते हो। तो ये एक फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज ऑन हीटिंग? हीटिंग करने पे किस में केमिकल चेंज होगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl, सिलिका, सिलिका SiO2, SiO2 जो है सिलिका है, या सिलिका जो है जो वो होती है आपके पास सोडियम क्लोराइड, सिलिका, लेड नाइट्रेट, प्लेटिनम वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगो चेंज ऑन हीटिंग? नमक को हीट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमक की डीकम्पोजिशन जो है नहीं होएगी, नमक पिघलेगा नहीं या डीकम्पोज नहीं होएगा, वो स्टेबल है। सिलिका, सिलिका जो पत्थर वगैरह में भी सिलिका प्रेजेंट होता है, कोई चेंज नहीं होएगा। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस जो है, इसको फर्क पड़ेगा, इसमें से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, लेड ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है। प्लेटिनम की वायर वैसे ही स्टेबल है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं, प्लेटिनम की वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केमिकल चेंज कौन सा है हीट करने पे? लेड नाइट्रेट, क्योंकि लेड नाइट्रेट जो है ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो है ये बाहर निकालेगा। Which one of the following situation a chemical reaction does not occur? chemical reaction में क्या नहीं होगा? common salt is exposed to air, coal is burning in air। अगर कोयले को हवा में जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रिएक्शन हुई। सोडियम को पानी में डालोगे तो सोडियम पानी में के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है, आग पकड़ लेता है वो, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। आयरन को अगर एयर और मॉइस्चर में रखोगे जंग लग जाएगा, ये भी एक केमिकल चेंज है। पर नमक को अगर हवा में रखोगे, नमक थोड़ा सा डिब्बा खुला रह गया तो नमक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? कौन सा इनमें से केमिकल चेंज है? ए वेट टॉवल ड्राइज इन अ सन, धूप में टॉवल को ड्राई करो, ये तो इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि लिक्विड से गैस बना है, फिजिकल चेंज है। लेमन जूस एडेड टू टी कोजिंग इट्स कलर टू चेंज, लेमन के जूस को चाय में डाला, कलर चेंज हो गया, कलर चेंज एक फिजिकल चेंज है। हॉट एयर राइज
ओवर अ रेडिएटर, हॉट एयर का ऊपर उठना, कोई रिएक्शन नहीं हो रही इसके बीच में, ठीक है। कॉफ़ी इज ब्रूड बाय पासिंग स्टीम थ्रू ग्राउंड कॉफ़ी, ग्राउंड कॉफ़ी में कॉफ़ी के दानों से ब्रू करके हमने हीट करके उसको ब्रूड कॉफ़ी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, अब कॉफ़ी पहले जैसी कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये एक केमिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केमिकल चेंज? मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, ये तो फिजिकल चेंज है, डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की कंडेंसेशन मतलब वेपर्स, लिक्विड के वेपर्स, वाटर के वेपर्स को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करे, ये एक फिजिकल चेंज है। फ्यूल का बर्न होना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे कंबशन रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है, लोहे को जंग लगना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 and 4, डेट इज सी ऑप्शन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रोसेस? इनमें से केमिकल प्रोसेस कौन सा है? डिस्टिलेशन ऑफ सोल्टी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट, प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। डिस्टिलेशन प्रोसेस कौन सा होता है? डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि जिस जैसे सी वाटर में नमक जो है उसके साथ कंबाइंड स्टेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उससे जैसे ओस्मोसिस प्रोसेस करके वाटर से सोल्ट अलग कर रहे हो, ये डिस्टिलेशन है। फिर उस सोल्ट को पानी में घोल दो तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सोल्ट, क्रिस्टलाइजेशन भी एक फिजिकल प्रोसेस है, स्टेट चेंज हो रही है। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन भी एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड, सीवीड से आयोडीन बना रहे हैं, ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। सीवीड से हम आयोडीन को सेपरेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग अलग करके नया सब्सटेंस बना रहे हैं, ये एक केमिकल चेंज।